ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में शनि के बारे में शास्त्र कहता है, शनि स्वराज्य प्रदः सौम्य स्वभावम स्थिरताम नयेत। अर्थात शनि स्वराज्य, धैर्य और जीवन में स्थायी परिवर्तन देता है, विशेषकर मकर राशि को। ठीक है जी। अब वैसा ही कुछ जातक पारिजात भी कहता है। दोनों ही शास्त्र बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है वैदिक ज्योतिष में। वक्रिणाम ग्रह दोषेण मनोव्यथा च जायते। अर्थात वक्री ग्रह मन में व्यथा, तनाव और निर्णयहीनता उत्पन्न करता है, अगर वो खासकर पापक ग्रह हो तो। ठीक। अब शनि तो स्वाभाविक पापक ग्रह है ही, और यही 13 जुलाई से लेकर यानी कि 2025 में 28 नवंबर तक, 2025 को 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री है। मकर राशि ने महसूस किया होगा, अर्थात आपने महसूस किया होगा, मानसिक दबाव महसूस किया, आत्मविश्वास में उथल पुथल महसूस किया, आपने जिम्मेदारियों को बोझ समझा है और रिश्तों में दूरियां रही हैं। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब 28 नवंबर के बाद जिम्मेदारियों में क्लैरिटी आएगी, आत्मविश्वास का पुनर्जन्म होगा, ये मानकर चलिए 28 नवंबर से। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा अभी जब ग्रह वक्री था ना, आप रिलेट करना अपने आप से, सच बोल रहा हूं या नहीं। इनर प्रेशर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरलोड रहा होगा, फाइनेंशियल टेंशन रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है ना वक्री शनि। लेकिन 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक आप कैसे महसूस करने वाले हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल राइज और कार्मिक रिवॉर्ड्स, ये महसूस करने वाले। मकर राशि पहले ही डिसिप्लिन्ड हैं, ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वक्री शनि ने आपके भीतर की थकान बढ़ाई है। मार्गी शनि अंदर की स्टील स्ट्रेंथ जगाएगा, ध्यान रखिएगा। बेहद शक्तिशाली और सीधा असर डालने वाला है ये। अब मान के चलिए, आप रिलेट करना, वक्री शनि ने अभी तक क्या किया? अभी जो चल रहा है, माइंड में प्रेशर, सेल्फ डाउट, स्लो ग्रोथ, ये रहा है। अब 28 नवंबर के बाद क्या होगा? अथॉरिटी, क्लियरिटी, स्टेबिलिटी। ठीक। मकर राशि कर्म करने में विश्वास करने वाले हैं, तो अब क्या होगा? सुपर चार्ज्ड कर्म होंगे आपके। शनि आपका स्वामी है, फल डबल प्रभावशाली होगा, क्योंकि शनि ही मार्गी हो रहे हैं। 2026 अर्थात जुलाई तक का जो समय है शनि के माध्यम से। वैसे आप अगर कुंडली वार्षिक राशिफल 2026 मकर राशि के बारे में कैसा है ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाइए, देख लीजिए। लेकिन शनि के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेंगे, और ये जो मार्गी है वो राइज, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन का वर्ष है आपके लिए। ठीक है। अब समझ लीजिए, थोड़ा और रिलेट करिए, फिर मैं आपको आने वाला समय बताऊंगा। अभी तक शनि वक्री ने क्या किया? आपको मानसिक दबाव दिया, सेल्फ डाउट का पीक पर थे आप, हैवी बर्डन, हैवी बर्डन आपके ऊपर था, जिम्मेदारियों से थकान, आत्मविश्वास में गिरावट, डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन। वक्री शनि ही मनोव्यथाम कुर्वन्, ऐसा शास्त्र कहता है। अर्थात वक्री शनि मन को दुखी और चिंतित करता है। क्या क्या किया होगा आपके ऊपर? आप थोड़ा सा रिलेट करना। काम में देरी, अड़चने, प्रमोशन डिले, अथॉरिटी से फ्रिक्शन, समान मेहनत का फल नहीं मिलना, बिजनेस क्लाइंट स्लो, परिवार और कुटुंब में दूरी, विवाद, जिम्मेदारी का दबाव, घर परिवार में स्ट्रेस, हिडन बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अब इन सब से, अभी तक क्या था? ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन इनसे आपको एक सीख भी मिली है। अभी तक आपने जो झेला ना, जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसको आपने निर्वहन किया, उससे एक सीख मिलेगी। क्या? हिडन बेनिफिट होने जा रहा है अब 28 नवंबर से। आत्म सुधार और समझ की गहराई बढ़ेगी अब, क्योंकि इतना आप सब कुछ आप देख चुके हैं। वक्री शनि ने आपको यह सिखाया है। क्या सिखाया है? किस पर भरोसा करना है, ये वक्री शनि सिखा रहा है। अभी तक आपने झेला ना, परेशान हुए ना आप, कौन काम के लायक है, कौन नहीं है, ये अब इसने सिखा दिया है। अब आप समझदार होंगे, कौन सा काम आपकी डिग्निटी बढ़ाता है, ये भी आपको पता चल गया है। आपकी असली क्षमता क्या है, इससे आप रूबरू हो चुके हैं। यह क्लियरिटी मार्ग
क्लियरिटी का मार्ग है, और ये क्लियरिटी की मार्ग मार्गी काल का सबसे बड़ा लाभ बनेगी, यहां पे समझ लीजिए। और डिसिप्लिन और मैच्योरिटी और भी बढ़ने जा रही है 28 नवंबर से 241 दिन। आपने थंबनेल में देखा होगा, शनि जागे। शनि वास्तव में आपको जगाकर जाग रहे हैं, आपको जगाने आए हैं। पहले आपसे डिसिप्लिन, आप पहले से ही डिसिप्लिन तो हैं ही, वक्री शनि ने इसे अत्यधिक रिफाइंड कर दिया है। अब आपको, अब एग्जैक्ट होगा क्या 28 नवंबर के बाद, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। शास्त्र कहता है कि मार्गस्थो शनि कर्तृत्व दृढ़यति, अर्थात मार्गी शनि नेतृत्व, स्थिरता और परिणाम देता है, ठीक है जी। अब शुरू होता है क्या, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन का समय है ये 241 दिन आपके लिए। करियर में अथॉरिटी, रिकॉग्निशन प्लस राइज, ये शुभ प्रभाव पड़ने जा रहे हैं आपके ऊपर। प्रमोशंस एक्टिवेट होंगे, जॉब चेंज सक्सेसफुल, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप रोल्स मिल रहे हैं आपको, सीनियर अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके निर्णयों की वैल्यू बढ़ेगी। मकर राशि के लिए यह करियर रीस्ट्रक्चरिंग का ईयर है, यानी कि 241 ईयर, 241 दिन। लेकिन कुछ इसके अशुभ प्रभाव भी हैं, वो भी समझना जरूरी है। जैसे कि वर्कलोड हाई होना, वर्कलोड हाई, डेडलाइन की स्ट्रिक्ट होना, जल्दी करो, प्रेशर पड़ना, सामने सामने चुनौती है, ये भी आपके सामने रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, वक्री शनि ने आपकी परीक्षा ली, मार्गी शनि आपका मुकुट वापस देगा, समझ गए। करियर में फाइनेंस कैसा रहेगा ये भी तो जान लीजिए, स्टेबिलिटी आने वाली है, ग्रोथ होने वाला है, इनकम स्टीडी, सेविंग्स बढ़ेगी, स्टॉक मनी वापस होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है आपके लिए। लेकिन कुछ अशुभिता तो यहां भी है, घर परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्चे बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। हेल्थ पर खर्चा पॉसिबल है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, मैरिज की बात कर लेते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी है इन 241 दिनों में, जब से शनि मार्गी हो जाएगा 28 नवंबर से। ट्रस्ट, ट्रस्ट बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा। सपोर्टिवनेस आने वाला है 2026 अप्रैल अगस्त, मैरिज का योग, अप्रैल से अगस्त तक मैरिज, अर्थात अब स्वाभाविक है कि जब चातुर्मास्य तो होंगे नहीं, तो रिश्ते मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लेकिन कुछ अशुभ योग भी, अत्यधिक गंभीरता रिश्ते को डल कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करिए। अब बात हेल्थ की कर लेते हैं और आपके मेंटल स्ट्रेस की कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है इन्हें 241 दिनों में, स्वाभाविक है। राशि का स्वामी शनि ही जब मार्गी हो जाए तो फिर क्या ही चाहिए। मेंटल कामनेस, स्ट्रेस कम, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, एनर्जी बैक, ये शुभ है। अशुभ क्या है ये भी जान लीजिए, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर से अगर पहले से परेशान है वो थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं फैमिली की, बात कर लेते हैं सोशल लाइफ की, बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ की बात कर लेते हैं। रिस्पेक्ट बढ़ेगा, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, घर में सम्मान, रिलेटिव से सहयोग, परिवार की स्थिति सुधरेगी, आपके सजेशंस को महत्व मिलेगा अभी तक जो नहीं मिल रहा था। अब शनि मार्गी आपको ये राइज का ईयर फॉर कैप्रिकन मैं कहूंगा, मकर की कर्म शक्ति, स्टेबल ग्रोथ, लीडरशिप प्लस अथॉरिटी, अब ये समझ लीजिए, ठीक है जी। अब मकर राशि के लिए यह परिवर्तन क्यों अद्भुत है ये समझ लीजिए अब स्पेशल, क्योंकि शनि आपकी ही राशि का स्वामी है, नंबर 1, इसलिए इसका मार्गी होना आपकी ऊर्जा को दुगुना करेगा, कर्मफल को दुगुना करेगा, उपलब्धियों को दुगुना करेगा, ये सब पर विशेष प्रभाव डालेगा। आपके लिए यह समय नया स्थान, नई पहचान, नई शक्ति का योग है। अब निष्कर्ष बोलूंगा, उपाय बोलूंगा, उससे पहले एक बात बोलूंगा, वो ये कि देखिए, ये अब
आपकी कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह वाकई में खराब स्थिति में है, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं वो आप पर सटीक ना बैठे। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपने कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। और हाँ, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरूर कर्तव्य बनता है आपका। अभी तक क्या हुआ ये समझ लीजिए पहले, अब फिर से आप समझ लीजिए। प्रेशर, डिले, हर काम में सेल्फ डाउट, कॉन्फ्लिक्ट, यही हुआ ना। अब क्या होगा 28 नवंबर से 7 जुलाई तक, वो समझ लीजिए। राइज, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, वेल्थ। ठीक है, 4 चीज नुकसान में था, 4 चीज ग्रोथ कर रहे हैं। आपका 2026 आपका लीडरशिप प्लस अचीवमेंट प्लस रिस्पेक्ट का समय है मकर राशि के लिए। 2026 27 जुलाई तक, यानी कि 241 दिन। ठीक है, अब उपाय मैं बोलूंगा, लेकिन उपाय गलत कर लेते हैं आप। देखिए, ये तो मैं संक्षिप्त में उपाय बोलूंगा, वास्तव में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ मैंने शास्त्रार्थ चैनल, बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए बनाया वो चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए, आप उस चैनल को देखिए। और नया चैनल है, अभी अभी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और जो भी प्रश्न है वो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, उसका वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। और हर हर महादेव लिख दीजिएगा उस चैनल पर भी। इस पर तो करना ही है आपको कमेंट, और सब्सक्राइब लाइक भी करना है, विशेषकर नए हो और जो देखते आए हैं उन्होंने नहीं किया तो करना है। चलिए उपाय आते हैं, करते हैं, क्योंकि उपाय जरूरी है। ग्रह कमजोर है तो क्या होगा, मैं जो बोल रहा हूं वो फल मिलेगा नहीं। ये उपाय कर लीजिए। क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पीपल पर जल चढ़ाना है आपको, बुजुर्गों की सेवा करनी है, सरसों का तेल दान करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। अगर इतना कर लेते हैं, यह 241 दिन मकर राशि आपके हैं। आप खूब खुश रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।